क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी गंदी वाली इंसल्ट की हो और आपको उसका करारा जवाब अगले दिन सुबह वॉशरूम में नहाते वक्त याद आया हो? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। रिलैक्स, तुम अकेले नहीं हो। 90% लोग स्पॉट पर रिएक्ट नहीं कर पाते, या तो गुस्सा में आकर ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं जिससे बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है, या फिर डर कर पीछे हट जाते हैं और एंड में वीक साबित होते हैं। पर टॉमी शेल्बी कभी वॉशरूम में खड़े होकर ओवरथिंक नहीं करता। वो स्पॉट पर ही सामने वाले का दिमाग ब्लैंक कर देता है बिना एक शब्द बोले। उसका ऑरा बिना बोले ही भीड़ को ये बता देता है कि आई एम द डेंजर हियर। पीकी ब्लाइंडर्स एक स्क्रिप्टेड शो हो सकता है, पर इसमें टॉमी शेल्बी के कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए जिस रियल वर्ल्ड साइकोलॉजी का यूज किया गया है वो 100% रियल है। आज की इस वीडियो में हम टॉमी शेल्बी के उन 5 सीक्रेट साइकोलॉजिकल वेपन्स को ब्रेक डाउन करेंगे, जिन्हें अगर तुमने सीख लिया तो लोगों के बीच तुम्हारा ऑरा सबसे पावरफुल बन जाएगा। इसमें से जो 4th वाला वेपन है ना, वो कॉर्पोरेट लाइफ और रियल वर्ल्ड में तुम्हारा स्टेटस 10x बढ़ा देगा और तुम्हारा बैंक बैलेंस भी। तो वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो एंड लिसन केयरफुली। चैप्टर 1, नॉन रिएक्टिविटी। इमेजिन करो कोई तुम्हारे सर पर गन रख दे तो तुम क्या करोगे? नॉर्मल इंसान पैनिक करेगा, कांपने लगेगा, या पहली फुर्सत में ही मम्मी को याद करेगा? मुझे अपने घर जाना है। पर टॉमी वो आराम से बैठकर सामने वाले के मुंह पर स्मोक छोड़ता है। इस क्वालिटी को साइकोलॉजी में कहते हैं नॉन रिएक्टिविटी। जब भी कोई तुम पर चिल्लाता है, तुमसे लड़ने की कोशिश करता है या तुम्हारी इंसल्ट करता है, तो वो एक्चुअल में तुमसे एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम परेशान हो जाओ। अगर तुम गुस्सा होते हो या रोने लगते हो तो बधाई हो, आपने अपने रिमोट कंट्रोल का सेल उस सामने वाले के हाथ में दे दिया है। टॉमी शेल्बी इसलिए पावरफुल नहीं है क्योंकि वो फाइट करना जानता है, वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसे कोई जल्दी गुस्सा नहीं दिला सकता। अगली बार जब कोई तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बॉस या तुम्हारी एक्स तुम्हें दबाने की कोशिश करे, जस्ट फ्रीज। अपने फेस के एक्सप्रेशंस को बिल्कुल न्यूट्रल रखो, जैसे मैथ के पेपर में कुछ समझ नहीं आ रहा हो। एक गहरी सांस लो और उसकी आंखों में देखो। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाले की पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तुम अगला कदम क्या उठाओगे। चैप्टर 2, द प्रीडेटर्स आई कॉन्टेक्ट। आपने इंटरनेट पर हजारों अल्फा मेल्स और मोटिवेशनल रील्स देखी होंगी जिसमें कहते हैं हमेशा आई कांटेक्ट बना कर रखो, पर ये आधा सच है और बहुत डेंजरस भी। अगर तुम किसी गुस्से में बैठे हुए इंसान को लगातार बिना पलके झपकाए घूरते रहोगे तो वो अल्फा नहीं, क्रीपी लगेगा। सामने वाला सोचेगा ये मुझे प्यार से देख रहा है या मेरी किडनी निकालने का प्लान बना रहा है। टॉमी शेल्बी को ध्यान से देखो, वो आई कांटेक्ट होल्ड करता है पर उसे सही तरीके से तोड़ना भी जानता है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक। जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो और टेंशन बढ़ जाए तो आई कांटेक्ट तोड़ते वक्त कभी भी नीचे मत देखना। नीचे मतलब जमीन पर, क्योंकि नीचे देखने का मतलब होता है सर गलती हो गई, मुझे जाने दो, यानी सबमिशन। इंस्टेड तुम्हें 3 से 5 सेकेंड्स तक आंखों में देखना है और फिर आराम से लेफ्ट या राइट में देखना है, जैसे तुम किसी गहरी चीज के बारे में सोच रहे हो। इसे लगता है कि तुम डर नहीं रहे हो, बल्कि तुम्हारे पास और भी जरूरी काम है। चैप्टर 3, ग्रेविटी ऑफ मोमेंट। क्या तुमने कभी किसी बड़े डॉन, किंग या प्राइम मिनिस्टर को कभी जल्दबाजी में भागते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि जल्दबाजी वो लोग करते हैं जिन्हें डर होता है कि उनकी बस छूट जाएगी या उनका टाइम खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, फोन की घंटी बजी नहीं कि ऐसे भागते हैं जैसे लॉटरी लग गई हो। टॉमी शेल्बी जब भी मूव करता है उसकी स्पीड नॉर्मल इंसान से थोड़ी कम होती है। वो अपने हाथ आराम से हिलाता है, उसके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं और उसकी बॉडी लूज होती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम्हारे अंदर कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है तो तुम्हारी बॉडी फास्ट और जर्की मूवमेंट्स करने लगती है, जैसे बार बार फोन चेक करना, हाथ पैर हिलाना या जल्दी जल्दी बोलना। अगर तुम्हें किसी रूम को डोमिनेट करना है तो सबसे पहले अपनी स्पीड स्लो करो, अपनी बात को आराम से बोलो और शब्दों के बीच में पॉजेस लो। जब तुम बोलते बोलते रुकते हो तो लोगों के मन में तुम्हारी बात सुनने की क्यूरियोसिटी पैदा होती है और वो तुम्हारी बात सुनने के लिए आगे झुकते हैं। साइलेंस से लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। चैप्टर 4, द कैरेट एंड द स्टिक। अब बात करते हैं उस वेपन की जो तुम्हारी रियल लाइफ और तुम्हारा बैंक बैलेंस दोनों बदल देगा। टॉमी शेल्बी जब भी किसी से बात करता है वो कभी चिल्लाकर अपनी पावर नहीं दिखाता, वो चिल्लाकर गुली बॉय नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक स्ट्रेटजी होती है जिसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। वो हमेशा 2 चीजें पहले से जानता है, सामने वाले को सबसे ज्यादा क्या चाहिए और सामने वाले को सबसे बड़ा डर किस बात का है। चलो इसे तुम्हारी रियल लाइफ से जोड़ते हैं। मान लो आप बॉस से सैलरी हाइक मांगने जाते हो। एक नॉर्मल इंसान बोलेगा सर मैं बहुत गरीब हूँ, पिछले साल से बस मैगी खा रहा हूँ, प्लीज मेरी सैलरी बढ़ा दो।
हो, ये एक भिखारी माइंडसेट है। बॉस बोलेगा तो मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दो। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? और टॉमी शेल्बी माइंडसेट क्या करेगा, वो बॉस के पास जाएगा और बोलेगा सर मैंने पिछले 3 महीने में कंपनी का रिवेन्यू 20% बढ़ाया है, मैं आगे भी इस वैल्यू को डबल करना चाहता हूँ, पर मेरे पास मार्केट से 2 और ऑफर्स हैं जो मुझे बेहतर पे कर रहे हैं बिना किसी का सर फोड़े। जब तुम मार्केट में अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो और साथ में अपने ऑप्शंस रेडी रखते हो तो सामने वाला इंसान तुम्हारी हर बात मानने पर मजबूर हो जाता है। सिंपल लॉजिक है, नो वैल्यू नो रिस्पेक्ट। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाओ, इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। चैप्टर 5 ट्रू इंटरनल कन्विक्शन। अब तुम बोलोगे भाई मैंने बॉडी लैंग्वेज तो सही कर ली और फिर भी लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर एक सबसे जरूरी चीज मिसिंग है, कन्विक्शन यानी कि यकीन। टॉमी शेल्बी जब बोलता है तो उसकी वॉइस में एक डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन होता है, वो सेंटेंस के एंड में अपनी आवाज को ऊपर नहीं ले जाता। नॉर्मल लोग बोलते हैं मुझे लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ, आवाज ऊपर चली जाती है जैसे खुद ही डाउट में हो। टॉमी कभी भी नहीं बोलता आई थिंक आई कैन डू दिस या आई होप सब ठीक हो जाए, वो बोलता है आई विल। तुम्हारे शब्दों में जो अनसर्टेनिटी होती है ना, वो तुम्हारे फेक कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देती है। अगर तुम्हें कोई काम करना है तो अपनी डिक्शनरी से आई होप, मे बी, ट्राई करूंगा जैसे कमजोर शब्दों को निकाल फेंको और डस्टर से साफ कर दो। क्या एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी देखो बॉस, ये इंटरनल कॉन्फिडेंस और अल्फा पर्सनालिटी एक दिन में बिल्ड नहीं होती, इसके लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज वीडियो देखी और कल तुम अपने मोहल्ले के टॉमी शेल्बी बन गए। अगर तुम इस अल्फा माइंडसेट और डार्क साइकोलॉजी की सीरीज को मिस नहीं करना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारी पर्सनालिटी भी नेक्स्ट लेवल पर जाए तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कॉमेंट में लिखो आई एम इन कंट्रोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।